अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से कुछ अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए भी है, जो अबशर और कीवा की तरफ से आई है। इसके अलावा एक नई अपडेट वो इंडिया की है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR एयर सुविधा के साथ साथ उनके लिए 7 दिन के क्वारंटाइन का भी ऐलान किया है कि अगर इन मुल्कों से कोई भी इंडिया का सफर कर रहा है तो उसे इंडिया में आने के बाद में 7 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो कीवा की तरफ से है। तो देखिए, कीवा इंडिविजुअल की तरफ से कहा गया है कि अब कीवा की तरफ से कीवा एप्लीकेशन को 6 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। यानी अभी तक कीवा के अंदर आपको सिर्फ 2 भाषाएं ही मिलती थी, या तो अरबी या तो इंग्लिश। तो अब कीवा की तरफ से कीवा यूजर के लिए कुल मिलाकर 6 भाषाओं में अपने एप्लीकेशन को लॉन्च किया है कि अब इन 6 भाषाओं को जानने वाले भी कीवा एप्लीकेशन को, कीवा प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से यूज कर सकें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर कीवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसमें वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट, उनके नकल कफाले, इसके अलावा भी कई तरीके के सरकारी काम इससे अंजाम दिए जाते हैं। तो अब कीवा को 6 भाषा जानने वाले लोग बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हिंदी जानने वाले, उर्दू जानने वाले, बांग्लादेशी भाषा जानने वाले, इसके अलावा इंग्लिश और अरबी तो पहले से ही था, इसके अलावा भी एक लैंग्वेज और इसमें जोड़ा गया है। तो अब इस लैंग्वेज को जानने वाले कीवा को बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो अबशर की तरफ से आई है। तो देखिए, अबशर ने अपने सिस्टम में एक नई सर्विस लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद जितने भी गैर मुल्की हैं वो अपने फैमिली मेंबर के आइडेंटिटी कार्ड को, यानी उनके इकामे को, अपने अबशर में डिजिटली तौर पर रख सकते हैं। यानी फैमिली मेंबर के इकामे की प्रिंट की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। अगर वो कहीं पर अपनी फैमिली के साथ में जाते हैं तो सिक्योरिटी वालों को वो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी दिखा करके, अपना इकामा दिखा करके अपने मोबाइल में अपने सारे फैमिली मेंबर के इकामे को अबशर के जरिए दिखा सकते हैं। तो अबशर की तरफ से शुरू की जाने वाली ये एक बड़ी अच्छी सर्विस है, जिसमें फैमिली का गार्जियन अपनी पूरी फैमिली के इकामे को सिर्फ अपनी मोबाइल में अपने अबशर के जरिए कहीं पर भी उसे दिखा सकता है। इसके अलावा अगली जानकारी वो जवाजात की तरफ से आई है। तो देखिए, जवाजात के ट्विटर पर किसी ने सवाल किया कि उन्हें कई साल पहले हुरूब की केस की वजह से डिपोर्ट कर दिया गया था, यानी वो अपने कफील से भागे हुए थे, उनके ऊपर हुरूब लगा हुआ था, बाद में उन्हें तरहील सेंटर के जरिए यानी डिपोर्ट करके उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। तो क्या वो दोबारा सऊदी अरब के अंदर उमरा वीजे पर या इसके अलावा किसी दूसरे वीजे पर आ सकते हैं या नहीं? तो देखिए, इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इससे पहले हुकूमत ने इसी तरीके के कई सारे सवालों के जवाब में यह कहा है कि जितने भी वर्करों को डिपोर्ट किया जाता है वो सिर्फ सऊदी अरब के अंदर हज या उम्रे के वीजे पे आ सकते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि कोई भी आदमी जिसे डिपोर्ट किया जाता है वो सऊदी अरब के अंदर किसी भी वीजे पर नहीं आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। इसमें जिन लोगों को सऊदी अरब से ब्लैकलिस्ट करके उनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया गया है वो लोग हज या उम्रा के वीजे पर आ सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हज और उम्रा का वीजा उन्हें मिल सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी मुरूर की तरफ से आई है, और ये बड़ी ही नई अपडेट है। तो देखिए, इसमें उन्होंने कहा है कि रियाद के अंदर रोडों पर, सड़कों पर होने वाली ट्रैफिक से निपटने के लिए, उस भीड़ भाड़ को कम करने के लिए वहां की कंपनियों में, इदारों में, इंस्टीट्यूशन वगैरह में या स्कूलों के जो टाइमिंग है उसमें कुछ बदलाव करने पर ये लोग गौर कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जिनके वर्कर दूर से आकर अपनी ड्यूटी करते हैं उनसे वो कंपनियां ऑनलाइन ही काम ले लें। इसके अलावा स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के भी इस तरीके की बात चल रही है कि स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया जाए, जिससे रियाद के अंदर होने वाली जो भीड़ भाड़ है, जो ट्रैफिक है, उसे कम किया जाए, उससे निपटा जाए। तो इस पर ये लोग अभी गौर कर रहे हैं, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए वो कतर की है। तो देखिए, अभी तक दुनिया के अंदर सिर्फ 12 ऐसे मुल्क थे जिन्होंने कुछ मुल्कों के ऊपर ये पाबंदी लगा रखी थी कि अगर उन मुल्कों से कोई भी इन 12 मुल्कों में सफर करेगा, जिसमें इंडिया भी है, जिस तरीके से इंडिया ने भी लगभग 5 से 6 मुल्कों पर यह पाबंदी लगा रखी है, ये नियम लगा रखा है कि अगर उन मुल्कों से कोई भी आदमी इंडिया का सफर कर रहा है तो उसे आने से पहले कोविड-19 RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पर डालनी पड़ेगी, वहां पर अपडेट करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से 12 मुल्कों ने यह नियम लगाया था, लेकिन इसमें कतर शामिल नहीं था। तो कल कतर ने भी इसके लिए ऐलान कर दिया है
कि लगभग 6 मुल्कों से कतर का सफर करने वाले लोग आने से पहले RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के ही आए। लेकिन इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके लिए नहीं कहा गया है, बल्कि ये चाइना, कोरिया, हांगकांग, जापान वगैरह इसी तरीके के 5-6 मुल्कों के लिए कहा गया है। इसके अलावा कल इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि अब कोई भी आदमी हांगकांग, सिंगापुर, टोक्यो की ट्रांजिट फ्लाइट लेकर के आता है तो उसे भी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी, उसे भी एयर सुविधा पर नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, इंडिया के कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि 6 मुल्कों से आने वाले लोगों को अब इंडिया में आने के बाद में 7 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो देखिए, अब इंडिया के कर्नाटका में इन 6 मुल्कों से अगर कोई आता है, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, यानी इंडिया ने जिनके ऊपर RT-PCR वाली पाबंदी लगा रखी है, उन मुल्कों से अगर कोई आदमी डायरेक्ट कर्नाटका जा रहा है तो उसे वहां जाने के बाद में 7 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस चीज का कल ऐलान कर दिया है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, वो सऊदी अरब के अंदर होने वाली बारिश से जुड़ी हुई है और ये बड़ी ही दुखद खबर है। अभी 2 दिन पहले एक अपडेट आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि 2 सऊदी दोस्त बारिश का लुत्फ लेने के लिए बारिश के मौसम में बाहर घूमने के लिए निकले थे, लेकिन उनके ऊपर अचानक से आसमानी बिजली गिरने की वजह से उनमें से एक आदमी की मौत हो गई थी और दूसरा आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो इसी तरीके से एक अपडेट और आई है कि 2 सऊदी शहरी बारिश के मौसम में बाहर घूमने के लिए गए थे, लेकिन वो लोग आसमानी बिजली की तस्वीर अपने मोबाइल के जरिए निकाल रहे थे। यानी बारिश के दौरान जो आसमानी बिजली गिरती है उसकी फोटो ये लोग अपने मोबाइल से खींचने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बिजली इन पर आकर गिर गई, जिसकी वजह से उनमें से भी एक की मौत हो गई। तो देखिए, बारिश के मौसम में मोबाइल वगैरह से आसमानी बिजली की तस्वीर वगैरह ना खींचें, क्योंकि इसके लिए सऊदी मौसम विभाग की तरफ से मना कर दिया गया है। क्योंकि मोबाइल का जो फ्लैश होता है और आसमानी जो बिजली होती है, इन दोनों के बीच में किसी कनेक्शन को लेकर के कोई साइंटिफिक रीजन होगा जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो आप लोग भी बारिश के दौरान आसमानी बिजली की तस्वीर अपनी मोबाइल से ना खींचें, क्योंकि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा एक अपडेट वो इस्लामिक अफेयर की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर मस्जिदों की बिजली और पानी के वायलेशन की 2526 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। यानी सऊदी अरब के अंदर मस्जिदों में इस्तेमाल होने वाले पानी और मस्जिदों के लिए दी गई बिजली की खिलाफ वर्जी में, यानी इसे लोग अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।